नमस्कारम, सरस योगा एंड फिटनेस में स्वागत है आप सभी का। आज की ये वीडियो फेशियल योगा के ऊपर होने वाली है, जो कि शेप योर बॉडी विद सरस की सीरीज़ में तीसरी वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे किस तरह से आपने जो चेहरे की रंगत है वो निखार सकते हैं। यहाँ पर चेहरे की रंगत से तात्पर्य यह नहीं है कि आपका रंग गोरा है या काला है। यहाँ पर सिर्फ हम बात कर रहे हैं चेहरे की रंगत, अर्थात कि किस तरह से आप अपनी जो त्वचा है वो इन पे जो दाग धब्बे हो जाते हैं तो उससे आप किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं, या आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं या बहुत ज़्यादा आपको कील मुहासे हो रहे हैं, तो इन सभी जो भी स्किन डिसीज़ हैं तो इनसे आप किस तरह से निजात पाएंगे। तो हम जानेंगे कुछ एक्सरसाइज और एक दो प्राणायाम के थ्रू, और कुछ टिप्स भी रहेंगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें और नीचे कमेंट करके अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, चाहे वीडियो से संबंधित हो या अन्य किसी टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चेहरे की जो रंगत है वो धीरे धीरे डाउन क्यों होती है। दरअसल आपकी जो स्किन में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, और दूसरा कारण यह है कि आपका जो खान पान है, यानी कि जो आपकी डाइट है वो सही नहीं है। उसमें जो आपकी त्वचा को विटामिन, मिनरल्स इत्यादि चीज़ें मिलनी चाहिए तो वो आपको प्रॉपर आपके शरीर में नहीं पहुंच पा रही। तो इसलिए आप अपना भोजन सर्वप्रथम सुधारें, और उसके साथ ही ये जो प्राणायाम या योगिक क्रियाएं बताई जा रही हैं इनका आप पालन करें। आपको निश्चित ही 7 से 10 दिन के अंदर ही इसका असर दिखने लगेगा। तो जानते हैं सबसे पहली जो योगिक क्रिया है वो है थपकी। अब थपकी क्या करेगी, आपके चेहरे में ब्लड सप्लाई बढ़ाएगी। करनी किस तरह से है, आपको सबसे पहले तो अपने हैंड वॉश कर लेने हैं अच्छी तरह से, अपने फेस को वॉश कर लीजिए। उसके बाद में टॉवल से जो आपको अपना चेहरा है वो कुछ इस तरह से पोंछना होगा। तो आप इस तरह से आपको सूखी और साफ़ टॉवल चाहिए होगी, और अपने चेहरे को जो आपको पोंछने का तरीका रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। मैंने देखा बहुत से लोग यूँ इस तरह से बहुत कस के चेहरे पर रगड़ इसकी लगाते हैं, जो कि सही नहीं है। आपके उल्टा रैशेज डाल देगी और रिंकल्स ले आएगी बहुत जल्दी से जल्दी आपके चेहरे पर। तो इसलिए तरीका पहले तो सीखिए, आपको इस तरह से यूँ करके चेहरे को सुखाना है। इसके बाद में आपको जो थपकी है वो कुछ इस तरह से करनी है। श्वास को भरेंगे इस तरह से कुछ हल्का सा, दो से 4 मिनट तक इस तरह से करते रहेंगे। अगर आप पे इस तरह से आप पे लिप्स, आपके जो होंठ हैं वो अगर बंद नहीं हो रहे हैं तो आप सिंपली ऐसे रख सकते हैं चेहरा, और जो थोड़ा सा जबड़ा है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना दें या स्किन को खींचने का प्रयास ना करें। चेहरा बिल्कुल ढीला छोड़ दें और थपकी को हल्के हल्के इस तरह से करते रहेंगे। आप चाहें तो वीडियो के साथ साथ भी कर सकते हैं। आँखों पे नहीं मारना है, बहुत तेज अगर आप आँखों में मार लेंगे तो उससे क्या है आपको दर्द आ जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो इस तरह से आप थपकी लगाएंगे, कम से कम 2 से 4 मिनट कंटिन्यू करते रहेंगे। नाक के पास भी करेंगे, इतना तेज ना मारें कि आपको आंसू आ जाए या आपके लाल या काले या नीले इस तरह के कुछ लाल पीले काले निशान पड़े हैं, क्योंकि हम यहाँ योगिक क्रियाएं कर रहे हैं, अपने साथ में कोई मारपीट या अत्याचार नहीं कर रहे हैं। अब 2 से 4 मिनट जब थपकी कर लेंगे, आपको यहाँ पे कुछ सेंसेशन फील होगी, कुछ चेहरे पर अगर रेंगता हुआ लग रहा है तो समझिए कि असर हो रहा है। इसके बाद में जो दूसरी योगिक क्रिया है तो वो कुछ इस तरह से है। जिस तरह से आपने जानवरों को देखा होगा, कुछ जब वो चारा ख़त्म कर लेते हैं अपना, फिर वो अपना बैठे बैठे मुँह चलाते रहते हैं। उनका मतलब थोड़ा सा सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम अलग होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, अंदर से खाना आता है उनके मुँह में, उसे वो च्यूइंग करते हैं, यानी चबाते हैं, उसके बाद में डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से ही हमें श्वास भरनी है अपनी नासिका के द्वारा। अब श्वास को अपने मुंह में लाएंगे कुछ इस तरह से। मुंह में श्वास को लाने के बाद में पहले इधर से मतलब 5 से 10 राउंड आप इस साइड कर सकते हैं, और 5 से 10 राउंड ही आप इस साइड से कर सकते हैं, यानी दूसरी तरफ से। देखिए कुछ इस तरह से। रिलैक्स। इस तरह आप कम से कम 4 से 5 बार करेंगे। ध्यान रखें जबड़े को बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं खींचना, वरना यहाँ दर्द आ जाएगा आपका, यहाँ जॉ लाइन पे, जॉ जॉइंट पे, ठीक है। अब दूसरा जो यहाँ पे योगिक क्रिया होने वाली है, आपको श्वास भरनी है
और अपने गालों में लाना है। जबड़े का एरिया जो ये साइड से होता है, यहाँ पे प्रेशर नहीं जनरेट होना चाहिए, वरना ये जो आपने देखा होगा गल्स हुए या टॉन्सिल्स जिन्हें बोलते हैं, वो आपके यहाँ आ जाएंगे, तो वो नहीं होने देना है। और आपको अपनी सांस को जो है अपने लिप्स पे लॉक लगाना है, कुछ इस तरह से। श्वास को भरेंगे, मुंह में लाएंगे, 2 उंगलियों को लेंगे और आगे से होठों पे कुछ इस तरह से लॉक लगा देंगे, ऐसे। देखिए, रिलैक्स। जब आप इस तरह से करेंगे, ध्यान रखें कि आपके यहाँ पे गालों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो जाएगा, आपके स्किन के पोर्स खोलेंगे और ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। ब्लड सप्लाई बढ़ने से आपके चेहरे की त्वचा को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे वो खुद ही ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएंगे। बस पोर्स खोलने की ज़रूरत है और बाहर से जो भी उसे ऑक्सीजन लेनी है वो खुद ही ले लेगी। आपको कोई इसके लिए विशेष रासायनिक क्रियाएँ नहीं करनी है। श्वास को भरेंगे, फिर से ध्यान दें, यहाँ पे प्रेशर जनरेट नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप प्रेशर जनरेट करेंगे तो ये एक्सरसाइज आप कर नहीं पाएंगे। पहले दिन करने के बाद ही आपको यहाँ पे दर्द आ जाएगा और जो है आपके यहाँ पे गांठें पड़ने का खतरा हो सकता है। तो इसलिए सिर्फ यहाँ तक श्वास को गालों पे प्रेशर जनरेट करें, इतना कर सकते हैं इस तरह से। मैं 2 तरीके दिखाता हूँ। पहला तरीका गलत तरीका है, वो कुछ इस तरह से है, देखिए। ये पहला तरीका जो कि गलत था, इसमें गाल मतलब यहाँ तक जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है, आपको खुद से प्रेशर फील हो जाएगा। दूसरा तरीका है, आप अपनी हवा को जो है जबड़े को बंद रखेंगे, दांतों को आपस में मिला के रखिए, ताकत नहीं देनी, बस मिला के रखना, ठीक है। आप श्वास भरेंगे चेहरे में और हवा को पुश करेंगे बाहर की तरफ फूंकने का, जैसे, और जब वो फूंकने पे जैसे ही आते हैं तो उस फोर्स को आपको इस तरह से रोक देना। पूरे गाल नहीं फुलाने हैं, गालों को पुश करना आगे की तरफ, तो वो यहाँ ओठों पे आगे टकरा के वो हवा रुक जाएगी और आपके जो गाल हैं वो फूले बने रहेंगे लगातार। तो इसको आप कम से कम 30 से 40 सेकंड तक कंटिन्यू रख के ऐसे कम से कम 4 से 5 बार कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब जो टिप होने वाली थी वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गर्मियों के दिन में, अभी तो सर्दियाँ चल रही हैं, लेकिन फिर भी आप जब भी कभी बाहर से आते हैं, पॉल्यूशन या डस्ट बहुत ज़्यादा अगर आपके चेहरे पर आपको लग रहा है कि आप बाहर से ट्रैवल करके आए हैं और चेहरा आपका ओपन रहा है या नहीं भी रहा है और पसीना अगर आ रहा है गर्मियों के दिनों में खासकर, आपको कम से कम 2 से 3 बार अपने चेहरे को जो है वो पोंछना ज़रूर चाहिए। पोंछने का तरीका क्या है? डायरेक्ट मुंह पे पानी अप्लाई नहीं करना है, पानी से सीधा सीधा चेहरा नहीं धोना है। आप कपड़े को लेंगे, किसी रूमाल को ले सकते हैं या टॉवल को ले सकते हैं। उसके बाद में उसे पानी में डिप करने के बाद में निचोड़ देना है। निचोड़ने के बाद में अपने चेहरे पर कुछ इस तरह से हल्के हल्के हाथों से रब करते हुए उसे पोंछ लेना है और ऐसे आराम आराम से पोंछेंगे। और जो मूवमेंट जैसी होनी चाहिए वैसे ही, ये नहीं है कि गालों के से नीचे की तरफ, हमेशा साइड से कुछ इस तरह से। नोज़ को ऐसे नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ रब नहीं करना है और बहुत ही हल्के हाथों से। अगर आप, ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अगर रब करेंगे तो इससे हो जाएगा कि आपको रैशेज आ जाएंगे, तो ये नहीं करना है, ध्यान रखना है इस बात का। कुछ इस तरह से हद से हद 20 से 30 सेकंड लगते हैं इसमें, आप कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरी जो हमारी टिप है वो ये है कि दिन में आप जितना अधिक हो सके उतना वाटर इनटेक बढ़ाएं। सीधी सी बात है, अगर हमारी बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, 5 से 5.5, 4.5 लीटर से 5.5 लीटर तक जो है वो रक्त होता है, यानी कि ब्लड होता है। अब अगर आपका वाटर इनटेक है वो कम से कम 2.5 से 3 लीटर तो होना ही चाहिए। अगर इतना नहीं है, इससे कम है, और आप फिर भी चाहते हैं कि सिर्फ आप खाना खाते रहेंगे अच्छा और आपका चेहरा सुंदर दिखता रहेगा या स्किन कॉम्प्लेक्शन अच्छा बना रहेगा, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो वाटर इनटेक ज़रूर अपना बढ़ाएं अगर कम है। आप जज कर सकते हैं, मेज़र कीजिए आप दिन में कितने गिलास पानी पीते हैं, उस गिलास को बाद में आप मेज़र कर लीजिए कितना ml पानी आता है उस गिलास में, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा आप पूरे दिन में कितना पानी पी रहे हैं। वरना सबसे अच्छा जो तरीका है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पूरे दिन में पानी अधिक नहीं पी पा रहे हैं,
आप सुबह उठिए और खाली पेट आपको पानी लेना है, कम से कम 1 लीटर या 1.25 लीटर, जितना भी कंफर्ट हो, यानी कि पानी इतना पीना है कि आपको यहाँ गले तक लग जाओ। अगर वॉमिटिंग होती है तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपके टॉक्सिन्स जो भी जमा हो रखे हैं या जो भी एक्स्ट्रा एसिड बन रखा है आपके पेट में, वो सारा बाहर निकल जाएगा। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करेगा, प्लस टॉक्सिन्स जो बॉडी में जमा हो रखे हैं उसको भी निकालेगा। तो इससे आपका वाटर इनटेक भी बढ़ जाएगा और धीरे धीरे क्या है, आपके लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी होने लगेगी, ब्लड ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करेगा, क्योंकि जब वाटर ज़्यादा जाएगा तो ब्लड उतना ही पतला होगा, सिंपल सी बात है। और जब ब्लड पतला होगा तो वो ऑक्सीजन को ज़्यादा कैरी करके चलेगा और उतनी अच्छा फ्लो रहेगा। आपकी आर्टरीज और वेंस जो चेहरे में खुलती हैं, आर्टरीज, वो आपकी ब्लड वेसल्स जब खुल के आएंगी उनमें ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी होगी, तो चेहरा अपने आप से रंगत उसकी निखरने लगी। तो वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं तो वो आप अपने ज़रूर रात्रि के भोजन में ऐड कर सकते हैं। सुबह के नाश्ते में आप जो है ड्राई फ्रूट्स को रात में पानी में भिगो दें, यानी कि सोक करें, और सुबह जब 8 से 12 घंटे कंटिन्यू हो जाए उनको ड्राई फ्रूट्स को निकालिए और उसे साफ़ पानी में धुल के उसे खा लीजिए। और जो पानी है उसको आप चाहें तो पी सकते हैं, आपकी इच्छा है। वैसे वो पी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स ड्राई फ्रूट्स के उसमें भी जाते हैं। तो यही थी आज की कुछ टिप्स। इसके साथ प्राणायाम की अगर हम बात करें तो आप कपालभाति, भस्त्रिका, इसके साथ में अनुलोम विलोम, और चौथा जो मेन प्राणायाम होने वाला है वो है हमारा भ्रामरी। ओम का उच्चारण भी प्रभावशाली रहेगा, लेकिन वो उतना प्रभाव नहीं डाल पाएगा इतना कि भ्रामरी। रीज़न ये है कि जब आप सिर्फ भ्रामरी करते हैं तो आपके चेहरे पर वाइब्रेशंस ज़्यादा आती हैं। आप चाहें तो इस वाइब्रेशंस को कुछ इस तरह से फील कर सकते हैं। हम भ्रामरी करते हैं तो नॉर्मली अपनी ये 3 उंगलियां, ऐसे 2 उंगलियों को आँखों पर रखते हैं। अपनी ये जो लास्ट वाली उंगली है उसे हम इस तरह से नोज़ के इधर लगाते हैं। पहली जो उंगली है उसको हम यहाँ रखें, अंगूठों से कान के ये जो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, इस तरह से अब कान को बंद कर लेते हैं और फिर गुंजन करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी टेक्निक चेंज कर देनी है। आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को लेना है, इस तरह से रखना है, आंखों पे हल्का सा से प्रेशर देंगे, प्रेशर देना है आंखों पे, आंखों में से टिप से प्रेशर नहीं देना है, सिंपल फोर्स देना है। इस तरह से श्वास भरेंगे और देखेंगे कि आपको ना यहाँ पे वाइब्रेशंस आएंगी। आप जब इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो यहाँ पे त्वचा है उसमें वाइब्रेशंस आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। सिर्फ आप ये 4 प्राणायाम कर लीजिए। ज़्यादा टाइम अनुलोम विलोम को देना है, जो कि ब्लड सप्लाई को ज़्यादा बढ़ाता है। तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, यानी कि 7 मैं चाहूँगा कि कम से कम आप 11 बार जो भ्रामरी है 11 बार ट्राई करें, और अधिक ट्राई कर सकते हैं तो 21 से 51, जो भी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो बस यही था, 3-4 प्राणायाम है। वाटर इनटेक बढ़ा लीजिए, अपनी डाइट सुधार लीजिए, और जो 2-3 ये मेन क्रियाएं बताई थी, एक तो ये इस तरह से श्वास को चबाना है भर के, यानी कि वायु को चबाना है इस तरह से। दूसरी क्रिया सांस को भरना है, बाहर की तरफ फूंकने की कोशिश करनी है, और इस तरह से अपने ओठों को लॉक कर देना है, जिससे कि वो हवा का जो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, यहाँ भरी रहेगी और इससे पोर्स खोलेंगे त्वचा के। और तीसरी जो क्रिया थी, यानी कि जो सबसे पहली हमारी क्रिया थी, वो थी हमारी थपकी। तो बस यही 3 क्रियाएं हैं, थपकी, हवा को चबाना, तीसरी थी सांस को होल्ड करना गालों को फुला के, और बाकी के 4 प्राणायाम कपालभाति 4 से 5 मिनट पर्याप्त हैं। उसके बाद में कपालभाति के बाद में आप अनुलोम विलोम और भ्रामरी, 3 प्राणायाम बहुत हैं। और भ्रामरी थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा करें, इस बात को मैं दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, तो भ्रामरी पे आप ज़रूर गौर दीजिएगा। तो बस यही थोड़ी सी क्रियाएं थी, हद से आपको 10 मिनट लगेंगे। और वाटर इंटेक तो बहुत मस्त है, सुबह उठते ही खाली पेट पी लीजिए, बाकी के दिन में आपका जो भी टाइम रहता है उसमें आप इंटेक करते रहिए। तो बस 5 से 10 मिनट अपने लिए निकालिए, अपने लिए नहीं निकाल सकते हैं तो आप भूल जाइए, आपके चेहरे की रंगत कभी सुधर सकती है। और युवा भाई ज़रूर इस वीडियो को करें। और जिन माताओं बहनों को रिंकल्स की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, तो वो गर्मियों के टाइम में बर्फ़ की सिकाई भी ले सकती है। इस तरह से आपको एक आइस क्यूब्स लेनी है, 2 से 3 मिनट तक अपने चेहरे पर घुमानी है और उसको रख देना है। अगर आप पे सीधी आइस क्यूब बर्दाश्त नहीं हो रही है तो आप
किसी कपड़े के अंदर भी उसे रख के और आप उसका सेक ले। कपड़े में रख के रगड़ना नहीं है, रब नहीं करना, फिर उसको रख के सेक लेना, क्योंकि वो आपकी जो है स्किन को छील के रख देगा। तो इसलिए उसको और डायरेक्ट आइस क्यूब लगाते हैं तो रब करते रहिए उसे। तो यही थी कुछ मज़ेदार और बहुत काम की चीज़ें जो आज हमने फेशियल योगा की वीडियो में जानी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो 100% आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। और 10 दिन तक आप कंटिन्यू करके देखिए, उसके बाद में वीडियो में नीचे आके कमेंट करके बताइए आपको क्या रिज़ल्ट मिले। तो आज की वीडियो यहीं तक। और अगर अभी तक आपको फैटी लीवर या ओबेसिटी या और भी कोई परेशानी है, या शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर की हो सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी या कमर दर्द, कुछ ऐसी कोई भी बीमारी है, तो आप चैनल पर जाकर कई सारी प्लेलिस्ट या वीडियोस पड़ी हुई हैं, उन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और हम मिलते रहेंगे बहुत जल्द। और नेक्स्ट वीडियो फिर 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगी। अब हम कंटिन्यू होने लगे हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यही इशू आ रहा था कि कंटिन्यू वीडियो नहीं आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा शिकायत थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।